इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो ये पेपर 2023 में हुआ था और ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। ठीक है, तो देखो अगर आपको इस पेपर का क्या बोलते हैं फोटो चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, जो भी समझ लो, तो हम क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही लिंक दे देते हैं। ठीक है, आप क्या कर लेना, वहाँ पर देख लेना, कुछ 20-30 सेकंड का वीडियो, उसके अंदर आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इसके सोल्यूशन के बारे में तो इसका सोल्यूशन हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले ये बोल रहे हैं कि आप जाओ उस पेपर को देखो जो 20-30 सेकंड का है, उसको क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, जो क्वेश्चन आ जाए अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद पेपर होने वाला है। जो नहीं है उसके लिए यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए आओ। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले जाओ, कुछ क्वेश्चन है, 5 ही 6 अपने से करो, लेकिन करो 5-6 अपने से कर लोगे, इतना मतलब उतना आपने पढ़ रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आना, जो ना है क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। दिया है गिव कॉजेस डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी विद एग्जांपल। देखो यार, ये एक क्या बोलते हैं सोल्यूशन वीडियो, तो इसमें ज़्यादा समझाने का बात नहीं हुआ है। ठीक है, और देखो एक बात इंपॉर्टेंट नोट कर लो, इस पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको हमने पहले से ही करा रखा है। ठीक है, तो जहाँ पे वो क्वेश्चन आएंगे हम क्या करेंगे, इस वीडियो में उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसको दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं, उतना ही टाइम लगेगा, इससे अच्छा उसी पुराने वाले को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो भाई इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो रियल वैल्यूड फंक्शन, देखो यार आपका क्या है डेफिनेशन है, मतलब आपको एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन ये डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल आई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट a belongs to I if for any arbitrarily chosen positive number epsilon however small we can find a corresponding number del greater than 0 such that mod fx minus fa less than epsilon whenever mod x minus a less than del। ठीक है, देखो यार इसको हम उस चैप्टर में अच्छे से बात करेंगे, बस आप अभी के लिए इतना जान लो। कोई भी एक फंक्शन चल रहा है, ऐसे मान लो, यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे मान लो a है, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है मान लो वो डेल के बराबर है। ये a मान लो बहुत ही छोटा है। ठीक है, x के एकदम आसपास में है, और यहाँ पे एक फंक्शन इसके करस्पॉन्डिंग डिफाइंड है, एक एफ एक्स है और एक क्या कुछ एफ ए है, या फिर क्या बस ऑलमोस्ट हल्का सा नीचे है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है हमारे पास, एप्सिलॉन है। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि जब भी आपका एक्स माइनस ए का वैल्यू इनका डिफरेंस डेल के बराबर आएगा, आपको एफ एक्स माइनस एफ ए के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन के बराबर मिलेगा। ठीक है, आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट रोज थ्योरम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बोलना पड़ेगा, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, पहला पॉइंट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, एफ डैश एक्स मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा, एफ इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी वेयर सी इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। देखो उसी के बाद क्या है, पहला का तीसरा क्वेश्चन, फाइंड डी एन कॉस ए एक्स, करने का मतलब हमको कॉस ए एक्स का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमने nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी का क्या बोलते हैं प्रूफ दिखा रखा है। ठीक है, तो देखो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, बी का वैल्यू 0 ले लोगे, बी का वैल्यू 0 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस ए एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस टाइम के बाद इस वीडियो को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी होगा आप उसी को कंटिन्यू करते रहना, बस बी का वैल्यू भर देते तो 0 रख देना। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास छठवां डेरिवेशन है, हमको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos ax प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx, और dy बाई dx को हम क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं, हमने पहले क्लास से ही बात की थी। और यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ax प्लस बी। अब फिर चेन रूल लगा के ax प्लस बी को भी क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा a मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं y2 की, y2 दोनों साइड फिर हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको y2 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे माइनस और a क्या है, कांस्टेंट है, माइनस और a कांस्टेंट के बाहर हमने निकाल दिया हुआ है। इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस, तो कॉस ax प्लस बी, और फिर जब क्या करेंगे, चेन रूल लगा के ax प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा a भी आएगा, उसको यहाँ पे कर दो, ये हमारे पास y2 का वैल्यू आ गया। अब y3 निकालो, तो देखो y3 में क्या होगा, ये माइनस ए स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा डिफरेंशिएशन के बाहर, इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कॉस का साइन
ए एक्स प्लस बी और एक्स्ट्रा ए भी आएगा, उसको यहाँ पे कर दो, ए क्यूब कर दो, ठीक है। ऐसे ही देखो आप क्या करोगे, डॉट 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 करते जाओगे तो आपको अलग अलग टर्म मिलते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब वाई एन निकालेंगे तो तब क्या होगा, देखो जब वाई वन है तो ए के पावर वन है, वाई टू है तो ए के पावर टू है, वाई थ्री है तो ए के पावर थ्री है, मतलब वाई एन होगा तो ए के पावर एन तो होगा ही होगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पे साइन और कॉस में। हमको कैसे पता चलेगा कि यन टर्म में साइन रहेगा कि कॉस रहेगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन कॉस के टर्म में दिया हुआ है, तो हम करते हैं क्या है, जितने भी साइन वाले टर्म है उनको कॉस में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमको एक पार्टिकुलर पैटर्न मिलेगा, ठीक है। जैसे हम बात करें कॉस 90 प्लस थीटा की, तो ये किसके बराबर होता है, देखो ये आपका चारों क्वाड्रेंट, ये यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 प्लस थीटा का मतलब हम फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कॉस 90 प्लस थीटा किसमें चेंज होगा, कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में, तो साइन 90 बनेगा। लेकिन क्योंकि कॉस क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, तो इसके बाहर एक माइनस साइन भी लगेगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। देखो ये वाला साइन नहीं, जब भी आपको चेक करना हो कि माइनस लगेगा कि प्लस, तो आप क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन हमने क्या था, cos 90 प्लस थीटा, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन ये था। तो ये अगर यहाँ पे आने के बाद अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे नहीं लगेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ पे लग जाएगा। तो देखो cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका क्या होता है, निगेटिव आता है। तो cos 90 प्लस थीटा का मतलब सॉरी sin थीटा तो आएगा ही आएगा, लेकिन आगे क्या माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो देखो जो आपका क्या लिखा हुआ है, ये माइनस साइन थीटा, अगर हम क्या करें माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ए को हम नहीं ले रहे, ए कांस्टेंट है, उसको वैसे का वैसे रहने दो, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसको रफ कर दें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए और क्या कॉस पाई बाई टू, पाई बाई टू को आगे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ए एक्स प्लस बी को पहले लिख देते हैं, क्योंकि देखो हर जगह पहले लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या प्लस पाई बाई टू भी, ठीक है। तो देखो ये हमारा पहला आ गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ए एक्स प्लस बी है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या करते हैं, जो माइनस साइन है इसको गायब करने का कोई तरीका निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम लिखे कॉस 2 पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल कहने का हमारा मतलब क्या है, कॉस पाई प्लस थीटा। तो देखो क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये आपका 0 डिग्री, क्या गिरा यार, और यहाँ से यहाँ आ जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका पाई डिग्री, मतलब 180 डिग्री आप ट्रेवल कर चुके हो। हमको क्या करना है, 180 प्लस थीटा में ट्रेवल करना है। तो 180 प्लस आगे जब करोगे तो कहाँ जाओगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस आ जाएगा, तो cos 2 पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब क्या, cos पाई बाई पाई प्लस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस cos थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, क्या आपका cos निगेटिव होता है, ठीक है। तो हमने जो लिखा हुआ है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, उसको हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर उसको वैसे का वैसे ही रख दिया, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, कॉस 2 पाई बाई टू प्लस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा। तो देखो थीटा की जगह हमारे पास है क्या, हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, क्या माइनस ए एक्स प्लस बी। तो देखो ये जो माइनस cos ax प्लस बी था, उसको हम क्या कर दिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये वाला इसको भी कन्वर्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ठीक है। तो देखो y3 में क्या लिखा हुआ है, a क्यूब साइन x प्लस बी। तो a क्यूब को तो वैसे ही रहने दो, उसमें हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, इसको हम कुछ चेंज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, cos के टर्म में सबको चेंज कर रहे हैं, तो इसको भी cos के टर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो आपका cos 3 पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है, ठीक है। देखो cos 3 पाई बाई टू मतलब क्या, टू cos 270 डिग्री
प्लस थीटा डिग्री। तो देखो ये कहाँ पे होगा आपका 270, कहाँ पे आएगा 270 डिग्री यहाँ पे आएगा। यहाँ तक क्या होता है 270 डिग्री। 270 प्लस थीटा मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, तीसरे से चौथे क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखो कॉस है और यहाँ पे भी चौथे क्वाड्रेंट में कॉस कॉस और से पॉजिटिव होते हैं। मतलब क्या, जो भी चीज आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब कॉस 270 प्लस थीटा करते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो जब आप साइन नहीं नहीं नहीं, जब आप क्या करो π/2 या 3π/2 में चेंजेस करते हो तो क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। ठीक है, और अगर आप पाई और 2 पाई के अंदर चेंजेस करोगे तो साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। बस आप क्या करना, चेक करना कि माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से आप चेक करना कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से वो पॉजिटिव या निगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा। तो देखो जो आपका ये साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन थीटा की जगह क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी है। उसको यहाँ पे भी क्या है, ए एक्स प्लस बी है। तो साइन ए एक्स प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 270 प्लस थीटा। मतलब क्या, ए क्यूब कॉस ए एक्स प्लस बी को पहले लिख देते हैं और क्या 3π/2, मतलब क्या 270 बाई सॉरी 3π/2 मतलब 270 डिग्री प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो हमने क्या किया, थीटा को बाद में लिख दिया और सॉरी 90 को बाद में लिख दिया, थीटा को पहले लिख दिया। 180 को बाद में लिख दिया, थीटा को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो अब आपको एक पैटर्न दिख रहा है, जब y3 है तो a की पावर 3 है और cos ax प्लस बी प्लस यहाँ पे 3π/2 है। देखो π/2 तो हर जगह है, π/2 हर जगह है। जब y1 है तब भी π/2 है, y2 है तब भी π/2 है, y3 है तब भी π/2 है। और कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y1 है तो पाई के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, y2 है तो पाई के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, y3 है तो π/2 के साथ 3 मल्टीप्लाई में है। तो जब yn होगा तब क्या होगा, पाई के साथ n मल्टीप्लाई के अंदर होगा। ठीक है, तो जब yn निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो हर जगह cos मिल रहा है तो cos ax प्लस बी भी वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस π/2 वैसे का वैसे ही। फर्क क्या होगा, यहाँ पे n भी क्या होगा, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यही हो गया हमारा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos ax प्लस b। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो देखो हमको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि गामा एम अपान जेड के पावर एम इतने के बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस जेड एक्स एक्स के पावर एम माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, गामा एम का वैल्यू पता कर लेते हैं। ये कहाँ से आया, ये अपने आप में एक प्रूफ है। ठीक है, तो उसको अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को याद कर लो। ठीक है, तो गामा एम किसके बराबर आया, जेड के पावर एम उधर मल्टीप्लाई में चला गया, फिर हम क्या करते हैं जेड के पावर एम को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों साइड ई के पावर माइनस जेड जेड के पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गामा एम क्या बन जाएगा, गामा एम ई के पावर माइनस जेड जेड के पावर एन माइनस 1, और राइट में क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, जेड के पावर एम है और जेड के पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम तो पावर है, तो जेड के पावर एम प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया, ई के पावर माइनस जेड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखोगे ई के पावर माइनस जेड एक्स है, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस जेड बाहर निकालोगे तो 1 प्लस एक्स मिल जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे एक्स के पावर एम माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, पहले इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो जेड के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा, गामा एम कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस जेड जेड के पावर एन माइनस 1 डी जेड। ठीक है, फिर क्या राइट में देखो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया और एक इंटीग्रेशन ये पहले से था। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में कर लिया, और ये जो इंटीग्रेशन हमने बाद में ये वाला किया वो बाहर वाला है। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये अंदर वाला पोर्शन ये वाला सभी है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो देखो आप सभी को मालूम है ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस जेड जेड के पावर एन माइनस 1 जी जेड किसके बराबर होगा, गामा एन के बराबर हो गया। तो गामा एन पहले से था, ये क्या हो गया, गामा एन हो गया, और इधर राइट वाला पोर्शन वैसे ही रख दिया हमने, बस किया क्या, डी जेड को अंदर कर दिया और डी एक्स को और एक्स के पावर एम माइनस 1 को बाहर कर लिया, जिससे क्या हो जाएगा,
ये भी एक फॉर्मूले के रूप में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखो हम इतना मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक तो पता ही होगा ये सब कि ये गामा एन के बराबर कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, आप इतना नोट करो, पहले कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के बाद यहाँ पे आ जाओ, तो गामा एम इंटू गामा एन इज इक्वल टू ये राइट वाला पोर्शन। देखो ये जो इतना ब्रैकेट में है ना, इसको डायरेक्टली आप गामा एम प्लस एन के बराबर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपको एक स्टैंडर्ड प्रूफ और याद होना चाहिए। ठीक है, दिखाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ए वाई वाई के पावर एन माइनस वन डी वाई किसके बराबर होता है, गामा एन अपान ए के पावर एन के बराबर होता है। ठीक है, इसका भी अलग से प्रूफ है, करोगे तो कोई मतलब नहीं एक्सरसाइज करने का, बस क्या कर लो इसको याद कर लो। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, इसको और इस वाले पोर्शन को कंपेयर करें। ठीक है, देखो कंपेयर करते हैं हम किसको, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस, देखो यहाँ पे जेड जेड डी जेड है, इस पे कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे ये वाई लेके चल रहा था तो उसमें उस टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हम भी यहाँ पे एक सेकंड के लिए जेड बना देते हैं, तब क्या होगा अच्छे से दिखेगा दोनों पोर्शन। ठीक है, जेड हो गया और यहाँ पे डी जेड कर दो। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, ई के पावर माइनस जेड और वन प्लस एक्स और क्या जेड के पावर एम प्लस एन प्लस माइनस वन और डी जेड। राइट, इसको क्या लिखो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ए जेड जेड के पावर एन माइनस वन डी जेड। ठीक है, क्या करो कंपेयर करो, देखो ई है माइनस का साइन है, पावर में माइनस का साइन है। देखो ए का वैल्यू की बात करें तो ए क्या होगा, जेड यहाँ पे जेड यहाँ पे, तो ए किसके बराबर होगा, ए हमारे पास ये वाला पोर्शन है, तो ए क्या हो गया, ए हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, और क्या बात करें हम, z, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है। अब देखो यहाँ पे n के बारे में बात करें तो ये जो n है किसने के बराबर है, m प्लस n के बराबर है। देखो माइनस का वन यहाँ पे भी है, लेकिन n किसके बराबर है, m प्लस n के बराबर है। ठीक है, तो देखो इतना पोर्शन कितने के बराबर है, गामा n अपान ए के पावर n। तो देखो ये n कहाँ पर है, ये वाला n है, लेकिन इसमें देखोगे तो इसमें n क्या है, ये वाला n है। ठीक है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये सिंपली गामा, इसको यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये सिंपली गामा m प्लस n अपान में ए के पावर n, ए कितना है 1 प्लस एक्स है, तो ए कितना आ गया 1 प्लस एक्स के पावर n कितना है m प्लस n, यही उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम इस पोर्शन को डायरेक्टली हम इतने के बराबर लिख सकते हैं, सिंपली गामा m प्लस n अपान 1 प्लस एक्स के पावर m प्लस n के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन हो गया क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये इंटीग्रेशन बचा हुआ था और यही बचा हुआ था। ठीक है, देखो गामा m प्लस n कॉन्स्टेंट नंबर है, उसको बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन x के पावर m माइनस वन प्लस एक्स के पावर m प्लस n dx इतना चल ही रहा है। ठीक है, तो देखो आपको बीटा फॉर्म का एक और स्टैंडर्ड तरीका है, उसको पता होना चाहिए कि जो आपका बीटा mn होता है वो इतने के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये पोर्शन को ऑब्जर्व करो, ये एग्जैक्टली इसी की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये किसके बराबर है, बीटा mn के बराबर है। तो कितना मिल गया हमको, ईटा मिल गया। बस क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, गामा n अपान गामा m प्लस n कितने के बराबर, बीटा m n के बराबर। ठीक है, यही बात क्या करनी थी, हमको प्रूफ करना था कि बीटा m n इतने के बराबर है। ठीक है, आज ज़्यादा बड़ी बात नहीं होता, आपको 3 फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक पहले वाला, एक दूसरा ये तीसरा ये 3 फॉर्मूले पते होंगे तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, नोट करो। बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिया है इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू टी प्लस वन आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन जे कैप प्लस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन के कैप, तो पहले क्या करना है, डी टू आर अपन डी टी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सिंपल सा डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करो, पहले आप आर को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो क्या मिल जाएगा आपको, डी आर अपन डी टी मिल जाएगा। टी के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ टी प्लस वन है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे सिंपली 1 मिल जाएगा, टी का 1 और 1 का 0 करने का मतलब सिंपली आई का बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 2t प्लस 1 जे कैप, और यहाँ से क्या बचेगा आपको 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 के कैप। ठीक है, ये तो फाइंड करना नहीं था हमको, d2r फाइंड करना था अपान dt स्क्वायर, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, वही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में, वो तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो, प्लस इसको देखोगे 2d का क्या हो जाएगा, टी 2t का सिंपली 2 हो जाएगा और 1 का तो 0 हो जाएगा, करने का मतलब 2 से का प्लस यहाँ पे देखो 3t स्क्वायर है, उसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा 6t और क्या मिलेगा प्लस 2। ठीक है, ये मिल गया हमको रिजल्ट, ये हमको फाइंड करना था। ठीक है, ये हो गया पहला, आप इसको नोट करो। ठीक है, चलो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखो
दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर अ वेक्टर आर सो दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3 एंड कर्ल ऑफ आर इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आंसर दिया था इसका, चेक कर लिया जाए। दूसरा आई के प्लस, ठीक है, 2j के प्लस 60 प्लस 2 के, ठीक है ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, हम मान लेते हैं लेट जो आर वेक्टर है, लेट जो आर वेक्टर है वो किसके बराबर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर के बारे में। तो इसको किसके बराबर लिखोगे, डेल डॉट आर के बराबर। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और डेल किसके बराबर होता है, डेल आपका डे बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डे बाई डेल वाई जे कैप प्लस डे बाई डेल जेड के कैप। डे बोलो या डेल बोलो, डेल बोलते हैं, ठीक है, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। डॉट आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो देखो यार दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा है, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ होगा। ठीक है, करेंगे मतलब डे बाई डेल एक्स और क्या यहाँ से एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस डे बाई डेल वाई और वहाँ से वाई, यहाँ से जे कैप डॉट जे कैप प्लस डे बाई डेल जेड, वहाँ से जेड के कैप डॉट के कैप। तो यहाँ पे डेल डेल एक्स बाई डेल एक्स वन, आई डॉट आई मतलब क्या वन, आई डॉट आई मतलब क्या वन वन कॉस जीरो, दोनों के बीच में एंगल जीरो, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या मिल जाएगा वन। यहाँ से डे वाई बाई डे वाई वन, जे डॉट डे जे डॉट जे वन, ये वन ए डॉट के वन, कितना मिल गया, ये 3 के बराबर मिल गया। एक बात हमको प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर 3 के बराबर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्ल ऑफ आर 0 के बराबर प्रूफ। ठीक है, तो उसको नोट करो पहले, चलो ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमको करना है कर्ल ऑफ आर के बारे में। कर्ल ऑफ आर, तो कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इस बार हमको डेल क्रॉस आर करना पड़ेगा, डेल क्रॉस आर। तो कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो सिंपली क्या करते हैं, डिटरमिनेंट रूल लगा लेते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा, डे बाई डेल एक्स डे बाई डेल वाई और डे बाई डेल जेड। यहाँ पे एक्स वाई जेड, आई जे के ऊपर लिखना था, छूट गया, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं आई जे के डे बाई डेल एक्स डे बाई डेल वाई डे बाई डेल जेड और क्या है एक्स वाई जेड। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लो इसको। आई कैप को बाहर रख लो तो क्या मिलेगा, ये छूटा ये, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई माइनस डेल वाई बाई डेल जेड। ठीक है, फिर क्या माइनस जी कैप ये डेल जेड बाई डेल एक्स और क्या मिलेगा माइनस डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस के कैप, फिर क्या मिलेगा ये डेल वाई बाई डेल एक्स और क्या मिलेगा माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई। देखो कोई भी चीज़ कटने, कोई भी चीज़ कोई भी रिजल्ट नहीं देने वाला है, जेड है वाई है, वाई है जेड है, जेड एक्स एक्स जेड वाई एक्स एक्स वाई, मतलब क्या जो चीज़ जिसकी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऊपर वो टर्म ही नहीं है। तो यहाँ से भी जीरो 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 जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ से भी जीरो, ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ये बात हमको प्रूव करना था कि कर्ल ऑफ आर 0 के बराबर है। कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, पहला वेक्टर डेल ऑपरेटर और ये आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। ठीक है, इसको नोट कर लो, चलो हो गया। तो देखो इसके बाद एक क्वेश्चन है असिम्प्टोट्स का। ठीक है, वो क्वेश्चन हमने पहले से करा रखा है, तो हम क्या कर देते हैं, वही पुराना वाला वीडियो यहीं पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप उसको भी देख लेना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सभी एसिम्प्टोट्स निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बनेगा और क्या बनेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर पहले से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से ही था, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये राइट वालों को लेफ्ट में लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बना। अब क्या करते हैं, हम एसिम्प्टोट्स निकालते हैं पैरेलल टू पहले वाई एक्सिस के। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस वो कैसे निकलेगा, इस कर्व में जो भी y का हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, y का हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, ये है वाई स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रख के। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखोगे, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये दो एसिम्प्टोट्स हैं जो क्या होंगे,
पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगे। फिर बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बारे में। तो वो कैसे निकलेगा, इस कर्व में जो भी एक्स का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट को जीरो करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, मतलब दोनों के कोफिशिएंट का सम हमको जीरो करना होगा। मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर मिला और यहाँ से क्या मिला, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो कर दिया। तो क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो देखो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए यहाँ से भी मिला, और सॉरी यहाँ पे वाई होगा ना, हाँ वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए आया। ठीक है, तो ये दो और दो चारों एसिम्प्टोट्स हो गए इस गिवन कर्व के, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, आप लिखोगे हियर यू एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू कैसे पता चला, इसका हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो वेरिएबल एक्स और वाई है, एक्स की पावर में भी 1 है, वाई के पावर में भी 1 है, मतलब क्या 1 प्लस 1 2, इसका भी डिग्री 2, यहाँ पे वाई का स्क्वायर है मतलब इसका भी डिग्री 2, यहाँ पे जो ए और बी और एच है ये क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल एक्स वाई है, तो है तीनों टर्म में इसका हाई डिग्री कितना है 2, हाईएस्ट पावर कितना है 2, मतलब इसका डिग्री भी कितना हो गया 2। तो यानी डिग्री को जनरली हम एन से डिनोट करते हैं, एन का वैल्यू 2 मिल गया। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास u है उसको हम पार्शली डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2ax मिल जाएगा, यहाँ पे 2hy मिल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे by स्क्वायर है, तो ये क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टर्म 0 होने वाली है। फिर क्या करते हैं, दोनों साइड इस वाले में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy मिलेगा। ठीक है, इसको रख लो अलग से इक्वेशन नंबर कोई 2 बना के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये था। फिर क्या करते हैं, इसी वन इक्वेशन को पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो इस बार क्या होगा, डेल यू बाई डेल वाई मिलेगा इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा 2hx मिलेगा और यहाँ से 2by मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करो, इसमें क्या करो, दोनों साइड y से मल्टीप्लाई करो तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या मिला, y डेल यू बाई डेल वाई प्लस 2hxy मिला प्लस 2by स्क्वायर। अब क्या कर दो, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, तो देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड ऐड कर दो, राइट वाला राइट साइड। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे लेफ्ट। ठीक है, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई ये हो गया इज इक्वल टू 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2by स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2ax स्क्वायर ऐसे रहने दो, 2 4 टाइम्स हो जाएगा, hxy इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 हर जगह से कॉमन निकाल लोगे तो हमको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर मिल जाएगा। ये जो हमारे पास अंदर टर्म है ये क्या है, यही तो हमारे पास u था, u क्या है, जो u xy है वो क्या है, ये x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर यही तो था। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर आया, 2u के बराबर आया। यही हमारे पास यूलर्स थ्योरम होता है होमोजेनियस फंक्शन के लिए, कि कोई भी अगर हम फंक्शन हमारा u है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू निकालेंगे तो वो 2u के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये जो u फंक्शन है वो कैसा है, होमोजेनियस फंक्शन है, और वो यूलर्स थ्योरम को भी वेरीफाई करता है। ठीक है, नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिया है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व whose इंटरसेक्ट इक्वेशन इज s इक्वल टू 8a sin स्क्वायर 5/6। ठीक है, तो देखो यार कर्व हमारे इंटरसेक्ट फॉर्म में, मतलब क्या s और फाई के फॉर्म में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखते हैं। पहले क्या है, गिवन है हमको ये, हमको क्या मालूम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम सिंपली रो से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, ds/d5। जब भी आपका इक्वेशन s और फाई के फॉर्म में दिया हो, तो s फाई के फॉर्म में दिया है तो कन्वर्ट तो करना नहीं, बस सिंपली क्या करना है, s को फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो होगा क्या, 8a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, मतलब d/d5 ऑफ साइन स्क्वायर 5/6। ठीक है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 5/6 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 5/6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा तो उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन लगता है, लेकिन मैक्सिमम जगह हम ऐसा यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। तो देखो यार ये जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है इसको सपोज कर लो एक सेकंड के लिए x है, तो x के पावर n है। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है, अगर dx ऑफ x के पावर n करना होता है तो हम क्या करते हैं, n x के पावर n-1 करते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर कहीं ऐसा दिखा हो डी डी एक्स ऑफ अल्फा के पावर एन, तो क्या करोगे, पहले ऐसे ही लगाओगे, पहले क्या करोगे, पावर बाहर करोगे, मतलब एन, फिर जो चीज़ है क्या है, यक्स है, यक्स है, अल्फा है तो अल्फा लोगे के पावर में एन माइनस वन करोगे, फिर क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे, क्योंकि अल्फा एक्स के बराबर नहीं है तो चेन रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, डी एक्स ऑफ अल्फा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेन रूल लगाएं तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन के बाद डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, इसका वैल्यू वन आ जाता है, इसलिए हम यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा है इसलिए हम चेन रूल लगाते हैं। तो इसने क्या करा हुआ है, बस वही चेन रूल लगाया हुआ है, ठीक है। तो देखो है क्या, पहले हमने सोचा कि ये कुछ अल्फा के पावर टू है, तो अल्फा के पावर टू का डिफ्रेंशिएशन करो फाइव के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको, टू अल्फा मिलेगा, ठीक है। देखो टू कहाँ पे गया, टू यहाँ पे देखो, एट ए, ठीक है, टू मिला, और अल्फा क्या है, ये साइन, ये पाई बाई सिक्स, ये मिल गया, ठीक है, अल्फा मिल गया। अब अल्फा क्या है, ये फाइव के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्दर चेन लगाएंगे, डी फाई ऑफ अल्फा करेंगे, ठीक है। तो फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अल्फा क्या है, हमने माना है साइन फाइव बाई सिक्स को, तो साइन फाइव बाई सिक्स, तो देखो यार अभी कुछ कैसा दिख रहा है, साइन थीटा का फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन थीटा का क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अब देखो थीटा के बराबर नहीं है, थीटा क्या है, पाई बाई सिक्स के बराबर है, तो फर्दर क्या करेंगे, एक बार और चेन रूल लगा के डी फाई ऑफ फाइव बाई सिक्स करेंगे, ठीक है। तो देखो यार वन बाई सिक्स कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर लो, तो वन बाई सिक्स बाहर हो गया, डी फाइव या फाइव करोगे तो ये सिंपली वन मिल जाएगा, तो ये वन बाई सिक्स मिल गया। ये चेन रूल आपको पक्का क्या बोलते हैं, क्लियर होना चाहिए। देखो पहले क्या किया, ऐसा लिखा था डी फाइव ऑफ साइन फाइव बाई सिक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले टू बाहर निकाला, साइन फाइव बाई सिक्स के पावर टू माइनस वन मतलब वन, फिर क्या करा, क्योंकि ये हमारे पास डी फाइव था, लेकिन यहाँ पे साइन वाला टर्म है, तो क्या करेंगे, फर्दर उसको चेंज होकर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, फिर थीटा फर्दर थीटा के बराबर नहीं है, फाइव बाई सिक्स के बराबर है, तो उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वन बाई सिक्स बार डी फाइव का वन, तो यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है। तो एट ए बाई सिक्स और क्या है, टू साइन फाइव बाई सिक्स कॉस फाइव बाई सिक्स, इतना मिल गया। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला साइन टू ए के बराबर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइव बाई सिक्स है, फाइव बाई सिक्स यहाँ पे भी है, तो ये सही में, तो क्या मिलेगा, साइन टू ए, तो एट ए बाई सिक्स, ये वाला वैसे ही है, टू साइन फाइव बाई सिक्स कॉस फाइव बाई सिक्स को क्या लिखेंगे, साइन टू फाइव बाई सिक्स, तो यहाँ पे कट जाएगा, काट दो, यहाँ पे इसको फोर और थ्री से काट लो, फोर टू जा और थ्री टू जा, ठीक है। ए और क्या, साइन फाइव बाई थ्री, यही हमको क्या करना था, निकालना था, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कितना मिल गया, फोर बाई थ्री ए साइन फाइव बाई थ्री, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट फॉर एफ एक्स इन वॉल इंटरवल ए बी, देन हमको प्रूव करना है कि एम बी माइनस ए इज एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए वेयर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये एक थ्योरम की तरह था, क्वेश्चन था जिसको उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, अगर नहीं पता है तो छोड़ो, अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि एग्जाम 2-3 दिन बाद है, क्या करो यहाँ से यहाँ तक याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन का सोल्यूशन याद करो, छोड़ो। तो देखो हम मान लेते हैं लेट पी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट एक्स एन तक गया है, कोई भी एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इंटरवल उठाते हैं, ये एक्स आर माइनस वन एक्स आर, इसके लिए हम मान लेते हैं लेट जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम आर के बराबर है, और जो इन्फीमम है वो स्मॉल एम आर के बराबर है, जहाँ पे आर क्या 1 2 3 डॉट डॉट यहाँ तक वेरी कर सकता है, ठीक है। और मान लेते हैं इस पूरे इंटरवल के लिए, ये जो पूरा इंटरवल की वो बात कर रहा था, उसके लिए जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम के बराबर है, और जो इन्फीमम है वो स्मॉल एम के बराबर है, ठीक है। तो देखो हमको क्या मालूम होना चाहिए कि जो स्मॉल एम है वो क्या एम आर से कम होता है और या फिर बराबर होता है, और ये जो एम आर है ये कैपिटल एम आर से कम या बराबर होता है, और ये जो कैपिटल एम आर है वो कैपिटल एम से कम या बराबर होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में डेल आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, एम डेल आर लेस देन इक्वल टू एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू एम डेल आर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, समेशन का साइन लगाते हैं, क्योंकि हमको पूरे इंटरवल के लिए चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे यम बार हो जाएगा, समीशन हमारा आर इक्वल टू 1 से एन तक जाएगा, डेल आर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे यम आर बाहर क्यों नहीं है हुआ, इसको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर इक्वल टू 1 से लेके आर तक यम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन यम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ये कैपिटल यम बाहर क्यों हो गया, इसके लिए पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा, समीशन आर इक्वल टू 1 से एन डेल आर, ठीक है। यहाँ पे डेल आर क्या है, डेल आर वन, डेल आर टू, डेल आर थ्री, डेल आर फोर, डेल आर फाइव, डॉट 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 डेल आर एन, इन सब का वैल्यू है, ठीक है। ये सिंपली बी माइनस ए के बराबर होता है, और जो आपका यम आर कैपिटल यम आर डेल आर है वो इतने के बराबर होता है। आर का वैल्यू 1 लोगे तो यम वन डेल वन, आर का वैल्यू 2 लोगे तो यम टू डेल टू, ऐसे सबका सब सम करोगे तो वो यू पी एफ के बराबर होता है। अगर हम क्या करें, सो स्मॉल यम आर डेल आर के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू हमारा इतने के बराबर होता है, कहने का मतलब यम वन डेल आर वन प्लस यम टू डेल आर टू प्लस यम थ्री डेल आर थ्री इसके बराबर होता है, जो कि यल पी एफ के बराबर होता है, ठीक है। तो बस क्या करते हैं, हर जगह पे ये सभी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये यम तो कांस्टेंट पहले से ही बाहर है, उसको बाहर रख लो, इस समेशन का वैल्यू कितने के बराबर मिलेगा हमको, बी माइनस ए के बराबर, ठीक है। इनको सबको सम करेंगे तो बी माइनस ए मिलेगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है यम आर डेल आर है, तो जिसका वैल्यू किसके बराबर है, यल पी एफ के बराबर है, लेस देन इक्वल टू कैपिटल यम आर डेल आर, ये किसके बराबर है, यू पी एफ के बराबर है, लेस देन इक्वल टू कैपिटल यम, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए, ये बात हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। क्या कर लो, इसको नोट कर लो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द कर्वेचर एट द पॉइंट 3a/2, 3a/2 ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy, ठीक है। तो कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy। पहले क्या करते हैं, इस कर्व के इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बनाओ और इसको क्या करो, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 3x² प्लस यहाँ पे वाई क्यूब है, तो क्या करो 5 से डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या मिलेगा, पहले 3 बाहर आएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो चेक रूल लगा के डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 3a कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर लो, एक्स वाई दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, पहले एक्स को बाहर कर लो, वाई को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई डी एक्स, प्लस वाई को बाहर करोगे, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई छोड़ दो, तो क्या मिल गया, 3x² प्लस 3y² डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 3a y प्लस 3ax डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, 3 हट जाएगा, सिंपली क्या मिल जाएगा, x² प्लस y² डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ay प्लस ax डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सभी को लेफ्ट में लाते हैं, तो क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। इतना क्या हो गया, आप क्या करते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन निकालते हैं, इस पोर्शन में से और इस पोर्शन में से, तो क्या मिलेगा, x² माइनस ay प्लस डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकला, y² माइनस ax इक्वल टू 0 मिला, ठीक है। अब डिवाइड बाई डी एक्स वाला पोर्शन को उधर भेजो, तो क्या मिल जाएगा, x² माइनस ay इक्वल टू माइनस का डिवाइड बाई डी एक्स इंटू y² माइनस ax, ठीक है। क्या करो, डिवाइड बाई डी एक्स को उधर ही रखो, बाकी चीज को नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस y² प्लस ax बनेगा, तो नीचे आ गया ax माइनस y² इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, हम डिवाइड बाई डी एक्स पे x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है इसके अंदर जहाँ भी x है वहाँ पे 3a/2 और क्या जहाँ पे y है वहाँ पे भी 3a/2 पुट करते हैं, जिससे हमको क्या डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9a² 2 और क्या 3a² 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a² 2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9a² 2, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, x का वैल्यू ये है और ये यहाँ पे ये y का वैल्यू और यहाँ पे ये a है और ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, ठीक है। काट पीट दोगे सिंपली -1 मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना आएगा 9 - 3 6a² 2 और नीचे क्या मिलेगा 3 - 9 - 6a² 2, तो सब कट के -1 बचा, तो डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1, इसको नोट कर लो। हम इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते, तो देखो हमने एक इक्वेशन ये वाला बनाया था, उसको बना देना कोई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को फिर डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा 2x मिलेगा और यहाँ पे दो चीज़ है, तो पहले क्या कर लो y² को बाहर कर लो, डिवाइड बाई डी एक्स को क्या करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिलेगा d2y/dx² प्लस इस बार इसको बाहर रखोगे, डिवाइड बाई डी एक्स बाहर हो गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे, y² का डिफरेंशिएशन 2y, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो चेन लगा के डिवाइड बाई डी एक्स करोगे, क्या मिल गया आपको, इतना हो गया लेफ्ट में। राइट में क्या आ गया, a कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स और यहाँ पे a कांस्टेंट है
एक्स डिवाइड बाई डी एक्स दो फंक्शन है, तो यू भी मतलब प्रोडक्ट रूल, तो पहले क्या किया, एक्स को बाहर रखा, डिवाइड बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर मिला, फिर क्या किया प्लस, इस बार क्या किया, डिवाइड बाई डी एक्स को बाहर रखा, एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, 1 मिला, ठीक है। तो बस क्या किया, 2x प्लस वाई स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2y और डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई करो इसके अंदर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ए एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 2x और क्या यहाँ से मिल गया 2y डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 टाइम्स हो गया, उसको इधर लाओगे तो -2a डिवाइड बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू, देखो ये वाला पोर्शन इसमें क्या करो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से ए एक्स मिलेगा और यहाँ से वाई स्क्वायर, क्योंकि उधर जा रहा था ये मिल गया। अब इसको बना दो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करो यहाँ पे x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, और डी वाई बाई डी एक्स एट 3a/2 माइनस 1 जो हमने अभी निकाला था, सभी वैल्यू क्या करो इसके अंदर पुट करो, ठीक है, इसको नोट करो। तो देखो हमने क्या कर दिया उस इक्वेशन के अंदर x की जगह 3a/2, y की जगह 3a/2 और dy बाई डी एक्स की जगह -1 रख दिया, तो -1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 होने वाला है और यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल 3a बचा, 2 कैंसिल 3a बचा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ से क्या -1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, ठीक है। और राइट में देखो यहाँ पे क्या है a है और यहाँ पे 3a है, तो क्या हो जाएगा 3a² / 2 और यहाँ पे 9a² / 4 डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया इसको सॉल्व किया, तो क्या मिला हमको 6a² - 9a² / 4, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 32a हो जाएगा, और क्या कर दो इस पोर्शन को नीचे डिवाइड कर दो, तो 6a² - 9a² करोगे तो -3a² बचेगा, मतलब डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया, a कैट करके -32/3a मिल गया, ठीक है। तो हमको दूसरा वैल्यू भी मिल चुका है डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर एट 3a/2, 3a/2 इतना। हमको क्या मालूम है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आप रो बोलते हो किसी पॉइंट पे, वो इतने के बराबर होता है, वो 1 + dy/dx का स्क्वायर अपन डी टू वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 3/2 होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया dy/dx की जगह -1 और इसकी जगह पे -32/3a रख दिया है, ठीक है, इतना हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये वैल्यू मिला, हमको क्या मालूम है जो आपका कर्वेचर होता है वो 1/ρ के बराबर होता है, हमने पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला, फिर कर्वेचर की बात करें तो वो 1/ρ के बराबर होता है, तो हमको इतना मिल गया -8√2/3, ये मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा सिंपली 8√2/3a, ठीक है। एक लाइन लिख लेना, इफ वी इग्नोर नेगेटिव साइन देन द कर्वेचर एट 3a/2, 3a/2 विल बी इतना, ठीक है, नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इवेलुएट 0 to π/2 log sin x dx, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू ये इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx है, ठीक है। तो क्या करते हैं पहले इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि वो भी इंटीग्रल 0 to a f x dx है, उसको आप 0 to इंटीग्रल 0 to a उसको आप इंटीग्रल 0 to a f a - x dx के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे π/2 है तो sin π/2 - x dx हो गया, तो देखो sin 90 - x मतलब क्या cos x हो गया, ठीक है। ये i इक्वल टू इतना चल रहा है, क्या करते हैं पहले और इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा i और i 2i हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 यहाँ से log sin x और क्या मिलेगा प्लस log cos x dx, ठीक है, dx कॉमन करके बाहर कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है log m प्लस log n की तरह बन रहा है, तो क्या करेंगे हम log की प्रॉपर्टी से इसको log m इंटू n लिख लेंगे, तो क्या मिल जाएगा 2y इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log m इंटू n मतलब क्या sin x इंटू cos x dx साथ में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या बन गया, इसको अगर हम क्या करें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर हमारे पास sin 2x हो जाए तो वो 2 sin x cos x के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की कमी है तो अंदर वाले पोर्शन में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ गया और ऊपर क्या बन जाएगा 2 sin x cos है, उसको हम क्या लिख सकते हैं sin 2x लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया ये 2y इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x/2 dx, ये क्या बन गया log m/n की तरह दिख रहा है, तो उसको हम log की प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे 2y इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx, ठीक है। तो क्या कर देते हैं बस दोनों को स्प्लिट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा 2y इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π log sin 2x dx माइनस अलग वाले इसको अलग कर दो
log 2 dx, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है इसको I1 बना देते हैं, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा और इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेट करोगे log 2 तो कांस्टेंट है, बचेगा क्या, सिर्फ dx बचेगा। 1 dx जब बोलो सिंपली dx बोलो, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपली x के बराबर। तो x लिमिट 0 से π/2, लिमिट रखोगे π/2 तो क्या मिलेगा, x करेगा π/2 और -0 करेंगे मतलब π/2 बचेगा। तो π/2 और क्या मिल गया, log 2 ये बच गया, ठीक है। तो 2 आपको इतना मिल गया। पहले क्या करो, आप इतना नोट कर लो। अब वो हमको क्या करना पड़ेगा, I1 का वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप यहाँ तक नोट कर लो। कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, I1 क्या था हमारे पास, इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x dx था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो 2x है वो t के बराबर, क्योंकि देखो जो हमारे पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिया था वो क्या दिया था, इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx। तो अगर हम क्या करते हैं, इसी फॉर्म में बना के तो उसको हम i के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो sin x है, यहाँ पे sin 2x है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2x को t बना देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2dx = dt मिलेगा, मतलब dx का वैल्यू हाफ dt मिल जाएगा। तो I1 मिल गया इंटीग्रल 1/2, और क्या, सॉरी 1/2 बाहर कांस्टेंट है ये वाला, और इंटीग्रल log sin t dt। आपको भी मालूम है जब क्या करते हो, आप वेरिएबल चेंज करते हो तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो भी चेंज होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे, लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। फिर x का वैल्यू π/2 रखेंगे, तो π/2 × 2 कितना हो गया, 2 कैंसिल, मतलब पाई मिल गया, तो यहाँ पे पाई मिल गया। तो देखो आपको मालूम है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर हम क्या करते हैं, इंटीग्रल a to b f dt करते हैं, तो वो आपका इंटीग्रल a to b f dx के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी t है वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x dx कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, I1 = 1/2 0 to π/2 log sin x dx। तो देखो ये कुछ इसी तरह बन गया, लेकिन देखो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे π/2 था, यहाँ पे लेकिन पाई है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक और तरीका चेंज लगाते हैं। हमको क्या मालूम है कि हम इंटीग्रल 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। कब, सिर्फ एक कंडीशन में, अगर यफ 2a - x एफ एक्स के बराबर आ जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स क्या कर लेते हैं, log sin x। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यफ π - x निकालते हैं, ठीक है। 2a यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, और हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे पाई है, तो हम π - x निकालेंगे। तो log sin पाई माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स मतलब क्या, और अभी साइन का साइन 180 माइनस एक्स मतलब क्या, साइन एक्स। तो क्या मिल गया, लॉग साइन एक्स करने का मतलब वही एफ एक्स मिल गया। तो एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इसको I1 = 1/2 बाहर है, इसको हम क्या करेंगे, पाई को कैसे तोड़ेंगे, 2 बाहर कर लेंगे, और क्या जो होता है उसका आधा, तो क्या हो जाएगा, पाई है तो पाई का आधा, π/2 log sin x dx। 2 कैंसिल, सिंपली क्या मिला, 0 to π/2 log sin x dx। तो यही कहा था, हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हमने i माना था, तो हम I1 की जगह क्या लिखेंगे, i। अब यहाँ पे देखो 2i = I1 = i आ गया, -π/2 log 2। तो इसको रखने से कोई i बन गया, -π/2 log 2। तो i किसके बराबर था, i हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx = कितना आ गया, -π/2 log 2। ये हो गया हमारे पास रिजल्ट। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ आई एन इक्वल टू इतना, आई एन का मतलब आई का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x से पावर n log x के बराबर दिया हुआ है। तो हमको पहले ये प्रूव करना है कि आई का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम n i n - 1 प्लस n - 1 फैक्टोरियल के बराबर भी लिख सकते हैं। i n - 1 का मतलब आई का n - 1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और लास्ट में क्या है, n - 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इस पहले हमको ये प्रूफ करना है, फिर हमको क्या करना है, ये बात फिर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले को प्रूफ करते हैं, हमको दिया क्या है उसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको दिया क्या है, आई एन = dn ऑफ dn x dx के पावर n ऑफ x के पावर n log x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम d n-1 dx के पावर n-1 ऑफ d ऑफ dx ऑफ x के पावर n log x के बराबर लिख सकते हैं। ये बात सही है कि नहीं, देखो हमने क्या किया, जहाँ पे dn था हमने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी भी ये मल्टीप्लाई में होगा तो यही बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, देखो dn-1 है और dx के पावर n-1 है, ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसके पावर ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, d तो पावर हट जाएगा, तो क्या पावर है, n-1 इसका पावर है, इसका पावर +1 है, तो मतलब क्या बनने वाला है, n बनने वाला है ऊपर।
और नीचे क्या बनेगा, नीचे dx है, dx के पावर n माइनस वन है और यहाँ पे 1 है, तो कितना बनेगा, सिंपली n बनने वाला है, मतलब बनने वाला तो यही है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, इस अंदर वाला ये जो ब्रैकेट है ना, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार लिख लेना कि डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, हम अभी इसको अलग ही रखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, आई एन इज इक्वल टू, इसको ये अलग अलग ही रखो, डी एन माइनस वन डी एक्स के पावर एन माइनस वन, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यू और बी है, लॉग एक्स भी था, किसी एक को यू किसी एक को बी बना लो। ठीक है, सपोज कर लो लॉग एक्स को यू बना लो, तो लॉग एक्स यू बन गया, बी क्या है, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, प्लस, इस बार क्या करोगे, v को बाहर रखोगे, x के पावर n को बाहर रखोगे और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x। ठीक है, इतना मिल गया। अब बस करो क्या, मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर दो, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, आप थोड़ा सा एक लाइन नोट कर लो, हम यहाँ पर ये वाला रब कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये जो n है ना, इसको बाहर आगे कर लो। ठीक है, n डी n माइनस वन ऑफ डी एक्स के पावर n माइनस वन, कौन सा है यहाँ पे, x के पावर n माइनस वन, x के पावर n माइनस वन ऊपर ही है। ठीक है, और log x। ठीक है, इतना मिल गया। देखो हमने क्या किया, इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x के पावर n अपान x है, ये क्या बन जाएगा, x के पावर n माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, x के पावर n था और नीचे x था, x के पावर वन था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस वन हो जाएगा, बेस से पावर है तो n माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, प्लस डी एन माइनस वन ऑफ डी एक्स के पावर n माइनस वन x के पावर n माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन बनने वाला था, तो देखो हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास आगे टर्म बना हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास आई एन चल रहा है, तो n तो बाहर ही रहने दो। तो देखो जब डी एन ऑफ डी एक्स के पावर n इतना दिया हुआ था, तो उसको हम आई एन के बराबर लिखते हैं। लेकिन जब हम क्या हो जाए, n की जगह n माइनस वन हो जाए, ठीक है, तो n की जगह n माइनस वन यहाँ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन, जब यहाँ 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 n माइनस वन हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n माइनस वन के बराबर, मतलब हम इसको, ये जो है इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, आई n माइनस वन के बराबर लिख सकते हैं। देखो जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n, यहाँ पे n, यहाँ पे n और log x है, जब यहाँ पे n माइनस वन होगा तो यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन और log x। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n आई n माइनस वन। ठीक है, और देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर हमने एक टर्म पढ़ा हुआ था, टर्म नहीं, एक nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ा हुआ है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस b। ठीक है, उसके अंदर एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, ये कितना होता है, n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, आप क्या कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके इस वाले डिफरेंशिएशन के अंदर चेक करना, आपको एक स्पेशल केस के अंदर मिलेगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें वो ये बात बोलता है कि अगर आपको कुछ ऐसा टर्म दिया हुआ है, डी एक्स के पावर n अपान dn ऑफ डी एक्स के पावर n ऑफ x के पावर n, तो ये सिंपली n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे देखो एक आध दो एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, अगर हम क्या कर ले, n का वैल्यू 3 कर दे, ठीक है, तो थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, अगर हम x क्यूब के बारे में बात करें तो वो पहले कितना होता है, ठीक, इस यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा, जिसको हम सिंपली क्या करते हैं, y1 से डिनोट करते हैं, तो y1 कितना निकलेगा, 3 टू या 6 एक्स मिलेगा। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 6 मिलने वाला है। फिर क्या मिलेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसका वो कितना मिल जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो देखो अगर आप क्या करो, 3 एक्स क्यूब था यार, सॉरी, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है ना, तो देखो एक्स क्यूब हमारे पास y इक्वल टू मान लेना है। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y1 मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हमने सिंपली y ही लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा गलत आ रहा था। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 3 टू 6x मिलेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो थर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 3, यहाँ पे 6 है, एक्स का 1 हो जाएगा, तो सिंपली 6 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो
एक्स क्यूब का थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट 6 के बराबर मिला। ठीक है, हमने ये निकाल के देखा, लेकिन फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर यहाँ तीनों नंबर सेम है तो इसका रिजल्ट सिंपली इसके फैक्टोरियल के बराबर होगा। मतलब क्या, ये 3 फैक्टोरियल के बराबर होगा। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब क्या 6 होता है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला से निकालो या सिम डायरेक्ट लगा दो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है, तो आप वो रिजल्ट जाकर देख लेना, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, इसको नोट करो। बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। हमको दिया क्या है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको दोनों साइड n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आई एन अपान n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान n फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फैक्टोरियल की हेल्प से कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। ठीक है, तो देखो n फैक्टोरियल है, इसको आप क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, जिससे n कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, n माइनस 1 फैक्टोरियल कर सकते हो, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, आई n अपान n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 1/n मिलने वाला है। ठीक है, तो जो हमको फाइनल रिजल्ट प्रूव करना था उसके अंदर क्या था, in इक्वल टू n फैक्टोरियल इनटू में कुछ था और लास्ट में प्लस 1/n था। ठीक है, मतलब ये वाला टर्म ये तो रहने वाला है, हमको सिर्फ इसको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर ये जो रिलेशन हमने बनाया उसके अंदर n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, आई n माइनस 1 अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई n माइनस n की जगह n माइनस 1 करोगे और माइनस 1 पहले से ही है तो क्या बन जाएगा n माइनस 2, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाला ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ये आई n अपान n फैक्टोरियल आपको मिलेगा आई n माइनस 2 अपान n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n माइनस 1 ये वाला टर्म और प्लस 1/n ये वाला टर्म। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो हमने बनाया इसके अंदर एक बार फिर n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई के पावर सॉरी आई डिफरेंशियल कोफिशिएंट चल रहा है। ठीक है, आई का n माइनस 1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक बार और करोगे तो क्या बन जाएगा, n माइनस 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपान n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई, यहाँ पे n माइनस 3 बनने वाला है, n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n माइनस 2 बनने वाला है। n को n माइनस 1 करोगे, माइनस 1 पहले से ही है। ठीक है, अब क्या करो, इसके अंदर ये वाला वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे वो पुट करो तो कितना मिलेगा आपको, ये आई n माइनस 3, चलो यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, ये चल रहा है तो क्या मिलेगा, आई n माइनस 3 अपान n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n माइनस 2, फिर क्या मिलेगा प्लस 1 अपान n माइनस 1, फिर क्या मिलेगा लास्ट में प्लस 1 अपान n मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके अंदर एक बार और n को n माइनस 1 से अगर आपने रिप्लेस किया तो आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट मिलेगा, फिर क्या करोगे, आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आप पैटर्न ऑब्जर्व करो। तो हमने क्या किया, इसके अंदर n को n माइनस 1 किया तो हमको इसका रिजल्ट मिला और हमको n माइनस 1 है तो n माइनस 2 अपान n माइनस 2 फैक्टोरियल वाला टर्म मिला। यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल था, यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल वाला टर्म मिला। ठीक है, लेकिन जब हमने क्या किया, इसके अंदर एक बार और n को n माइनस 1 से रिप्लेस किया तो जहाँ पे n माइनस 2 था वो n माइनस 3 फैक्टोरियल से रिप्लेस हो गया। ठीक है, मतलब क्या, जो पैटर्न है उसी को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो हमने बनाया ये वाला, इसके अंदर एक बार फिर n को n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो n माइनस 3 अपन n माइनस 3 फैक्टोरियल बनने वाला है, मतलब इसका रिजल्ट मिलने वाला है। वो क्या मिलेगा, n माइनस 4 अपन n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपन n माइनस 3 मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई n माइनस 4 अपन n माइनस 4 n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस ये वाला टर्म, फिर क्या ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, फिर क्या प्लस n माइनस 3 भी है। ठीक है, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल हो गया, हाँ ठीक है, वही वही लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, ये
ऐसे ही बढ़ता रहेगा। फिर अगर आप क्या करोगे, एक बार और इसके अंदर n की जगह n-1 रखोगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर क्या करोगे, इसको आप और आगे बढ़ा सकते हो। तो देखो कहने का मतलब हम कितना भी बढ़ाना चाहे, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, हम n तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास n टर्म दिया हुआ है। तो ये चल क्या रहा है, ये हमारे पास आई n अपान n फैक्टोरियल का रिजल्ट चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये सभी टर्म हमको मिल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि एडिशन में है और नीचे सभी अलग अलग हैं, तो हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। नीचे सभी का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास, n आएगा। चलो n को अलग ही रखो, ठीक है, क्योंकि n 1/n हमारे रिजल्ट में भी था, हमको क्या सिर्फ इसको चेंज करना था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर n-1 देखें, n-2, n-3, ऐसे ही क्या n-4 भी होगा, और लास्ट में जाते जाते कहाँ तक जाएगा, 3 × 2 × 1 तक जाएगा, क्योंकि ये एक ये एक फैक्टोरियल का अरेंजमेंट बन रहा है। फैक्टोरियल कहाँ तक जाता है, लास्ट में 3 to 1 तक जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास टर्म लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, n-1 फैक्टोरियल का रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या लिखा हुआ है, n-1 फैक्टोरियल का रिजल्ट लिखा हुआ है। जब आप क्या करोगे, n-1 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। और n-1 फैक्टोरियल कहाँ पे है, इसके नीचे है, मतलब इसकी जगह पे हम इतना लिखने वाले हैं। और कैसे लिखने वाले हैं, हमने ये भी देख लिया, हमने हर बार n को n-1 से रिप्लेस किया तो हमको एक नया टर्म मिल रहा था। मतलब क्या, अगर हम n-1 को फैक्टोरियल ओपन करने वाले हैं तो ये सभी हमको टर्म मिलने वाले हैं, और ऊपर क्या होने वाला है, हर जगह ऐसे ऐसे टर्म आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, n-1 फैक्टोरियल के रिजल्ट को 1 × 2 × 3 डॉट 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 कहाँ तक ले जाते हैं, n-4, फिर क्या है n-3, n-2 इंटू में n-1, ऐसे लिख दे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है इसके रिजल्ट पे, नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, ये भी सभी मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले रिजल्ट के अंदर ये वाले टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो कुछ चीजें ऑब्जर्व कर लो पहले, ठीक है। जब यहाँ पे n-4 है, आई n-4 है, तो नीचे n-4 फैक्टोरियल है। जब आई n-3 था तो नीचे n-3 फैक्टोरियल था। जब आई n-2 ऊपर है तो नीचे n-2 फैक्टोरियल है, ठीक है। जब आई n-1 है तो नीचे n-1 फैक्टोरियल है। और वैसे ही जब ऊपर i1 होगा, जब i1 होगा तो नीचे क्या होगा, 1 फैक्टोरियल होगा। ये बात नोट रखना, ठीक है। तो जो भी आप नोट कर सकते हो लाइन से नोट करते रहना, हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। चलो तो देखो ये जो हमने रिजल्ट बनाया था एक n फैक्टोरियल से डिवाइड करने के बाद, इसी को चेंज करते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, in अपान n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो कुछ चीजें पहले और ऑब्जर्व कर लो। हमने जब इसको ओपन किया था तो हमको एक टर्म i वाला मिला और प्लस 1 अपान n मिला, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। ये इसको ओपन करने के बाद एक टर्म मिला था फैक्टोरियल वाला और आई वाला जो साथ में था, और एक टर्म मिला था 1/1 मतलब जिसमें न्यूमरेटर 1 था। जब हमने इसको ओपन चेंज करने के बाद जब इसको ओपन किया था तो उसमें एक टर्म आगे वाला क्या मिला था हमको, आई और फैक्टोरियल की तरह दिख रहा था। और उसके बाद के दोनों टर्म क्या दिख रहे थे, 1/n-1 1/n की तरह दिख रहे थे। मतलब इन दोनों में इसका न्यूमरेटर 1 के बराबर है। और हमने हमने जब इस वाले टर्म को ओपन किया था तो उसमें सिर्फ एक ही टर्म क्या था, आई और फैक्टोरियल के साथ था, और उसके बाद वाले सारे क्या थे, 1 1 1 ऊपर सभी के था, ठीक है। जैसे अगर हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले नहीं, अपने जब मल्टीप्लिकेशन को रिवर्स कर दिया तो 1 पहले आ गया, तो ऊपर क्या आने वाला है, i1 आने वाला है। अब i1 आ गया तो नीचे क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अब एक बार i और फैक्टोरियल का टर्म आ चुका है, मतलब अब सभी आगे क्या आएंगे, ऊपर सभी टर्म में 1 रहने वाला है। तो क्या मिलेगा फिर आपको, 1/2 प्लस 1/3, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट में 1/n-1 तक जाएगा, तो प्लस 1/n-1 तक जाएगा। फिर क्या, प्लस 1/n हमारे इस फाइनल रिजल्ट में है, उसको यूज कर लो, ठीक है। इतना हमको मिल गया है। बस क्या करते हैं, अपने i1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो i1, तो हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन in इज इक्वल टू क्या था, एक सेकंड देखते हैं ना। उस चीज में हम क्या करेंगे, i1 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक सेकंड, i1 का वैल्यू कहाँ था, डी, एक सेकंड, in का वैल्यू हमको दिया था dn अपान dx के पावर n, और क्या दिया हुआ है,
यक्स के पावर n log x दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, I1 का वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। हमको फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x log x निकालना है। तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास यूवी मेथड लगाते हैं। तो log x को बाहर रख लो, log x को बाहर रख लो, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1, फिर क्या कर लो, x को बाहर रख लो, log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपान x, ठीक है। तो x कैंसिल, सिंपली कितना मिलेगा, 1 प्लस log x मिलने वाला है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे I1 की जगह 1 प्लस log x रख सकते हैं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, वहां पे दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमको कितना मिल गया, IN अपान n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 प्लस log x अपान 1 ही होने वाला है, प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ने वाला है, लास्ट वाला टर्म लिख देते हैं 1 अपान n, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 अपान n दिखाना है, ठीक है। 1 अपान n फाइनल रिजल्ट में अपने दिखाना था, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको कितना मिल जाएगा, ये IN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू में इतना वाला टर्म, ठीक है। यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, ठीक है।